अस्सलाम वालेकुम मॉमीज़। आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रेविया के ऊपर। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, इसको किस तरह से डायग्नोस करना है, माँ के लिए क्या एहतियातें हैं और माँ के लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है और बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सारे सवालों को कवर करूँगी आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी और गायनी इश्यूज़ को होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर रही होती। टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। अगर आप एक प्रेग्नेंट खातून हैं, अगर आपकी यंग प्रेगनेंसी है और आप सर्च करिए कि आपके टेस्ट में प्लेसेंटा प्रीविया आया है तो ये क्या है, इसमें आपको क्या एहतियातें करनी है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब प्लेसेंटा प्रीविया के हवाले से मैं आपको दूँगी। प्लेसेंटा जिसे आंवल नाल कहते हैं। अब ये प्लेसेंटा प्रीविया क्यों होता है, क्या होता है, आपके यूट्रस के अंदर जिसमें बच्चा होता है, यूट्रस के अंदर जो बच्चे को सारी ग़िज़ाइयत मिलती है वो इसी प्लेसेंटा के ज़रिए। अब नेचर ने यूट्रस के अंदर इसको इस तरह से चिपकाया हुआ है कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ये प्लेसेंटा बॉडी से बाहर नहीं आता, यूट्रस से बाहर नहीं आता। जब डिलीवरी का जो थर्ड फेज़ स्टार्ट होता है उसके बाद ये आंवल नाल बाहर आती है। अब ये इसके जो एंड है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है। तो अब ये प्लेसेंटा क्या करता है, पूरे 9 महीने जो माँ को जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो बच्चे को इसी प्लेसेंटा के ज़रिए से पहुँचती है, यानी कि इसकी ये अहमियत है, अफादियत है। अब क्या होता है, ये यूट्रस की जो दीवारें होती हैं उसके साथ चिपका हुआ होता है। अब इसकी जो पोजीशन होती है उसकी बेस पर ये फ़ैसला किया जाता है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है। इसकी 4 तरह की किस्में होती हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया जिस तरह से जो बच्चेदानी का रास्ता है जिससे गुज़र के नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा जाता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, अब कभी कभार ये प्लेसेंटा प्रीविया उस रास्ते में आ जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं माँ को भी और होने वाले बच्चे को भी। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं ये हम आगे जिक्र करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो जो 4 तरह की किस्में हैं प्लेसेंटा प्रीविया की वो क्या। अगर आप स्क्रीन पर देखिए तो ये जो रेड कलर का बच्चेदानी के अंदर दिख रहा है इसी को प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा है ये लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है। लो लाइंग में क्या होता है, ये सिर्फ नीचे की तरफ होता है। अब ये क्यों होता है लो लाइंग, कभी किसी औरत को अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो इस वजह से ये प्लेसेंटा लो लाइंग हो जाता है। अगर कभी आपका प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हो तो सी सेक्शन के जो स्कार्स होते हैं जहाँ पे कट्स लगते हैं, कट्स लगने की वजह से नेचुरली ये प्लेसेंटा प्रीविया लो लाइंग हो सकता है। और भी इसके काफ़ी रीज़न्स हैं लेकिन वो इडियोपैथिक रीज़न है। किसी भी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया नीचे की तरफ हो सकता है जिसको हम लो लाइंग कहते हैं। इसमें कोई ख़ास ख़तरा नहीं होता, ये आपको सिर्फ लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। इसकी जो थोड़ी सी, इसको हम टाइप 1 भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्लेसेंटा की जिसे हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब मार्जिनल में क्या है, इसकी जो एजेस हैं यानी कि जो इसके किनारे हैं वो जो हामला खातून होती है उसके जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स इंटरनल ऑस उसको हाफ कवर कर रहे होते हैं, किनारे को टच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। डॉक्टर आपका फ़िज़िकल चेकअप नहीं करेगी, हस्बैंड के साथ रिलेशन को मना कर दिया जाएगा क्योंकि इस कंडीशन में इससे ब्लीडिंग हो सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ये मामूली ब्लीडिंग नहीं होती है, ये औरत की जान के लिए ख़तरा होती है। तीसरी कंडीशन जो है वो है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। ये ऑलमोस्ट पूरी ऑस को कवर कर रहा होता है, तो ये भी कंडीशन 3rd टाइप कहलाती है। जो अभी मैंने आपको मार्जिनल बताई वो 2nd टाइप कहलाती है। तो ये सारी बातें जो हैं डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेगी, आपको बताएगी। जो टेस्ट होते हैं उसके बेस पर आपको ये फ़ैसला किया जाएगा कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस होता है कि इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी रिकमेंड ही नहीं करते एज अ डॉक्टर। और जो चौथी टाइप है जिसको हम 4th ग्रेड प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ये कम्प्लीटली ऑस को कवर किया हुआ होता है। इसमें ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई चांस होते हैं। तो अगर किसी खातून का प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट आता है तो इसमें औरत को सीधा लेटने को कहा जाता है अनटिल और अनलेस उसकी डिलीवरी ना हो जाए। यूजुअली ये होता है कि हमल के 4थे, 5वें, 6ठे महीने ये हो जाता है और 7वें, 8वें महीने ये चीज़ हो जाती है। और इसमें नॉर्मल डिलीवरी किसी भी तौर नहीं की जाती क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले बच्चे का बाहर आना ज़रूरी है, जबकि ये प्लेसेंटा वक्त से पहले बाहर आएगा या इसमें से ब्लीडिंग होगी तो एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी ब्लीडिंग रुक नहीं सकती।
और डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी ये रुकती नहीं है ऐसी औरत को ब्लीडिंग। तो सीवियर ब्लीडिंग की वजह से जो औरत है, माँ है, वो शॉक में जा सकती है, एनीमिया हो सकता है, वो मर सकती है। तो ये इतनी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं लिया जाता। तो अगर आपके प्लेसेंटा प्रेविया है, चाहे उसकी कोई सी भी टाइप है, चाहे वो किसी भी ग्रेड की है, तो एहतियात करें कि आप बेड रेस्ट करें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ख़ास इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर आपको सिर्फ आराम करने को कहेगी, हस्बैंड के साथ रिलेशन को मना कर दिया जाएगा, कोई हैवी या जर्क वाली एक्सरसाइज या वर्कआउट जो है उससे मना कर दिया जाएगा। अब अंदाज़ा करें कि जब आपको लो लाइंग थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको आराम करना है, सीधा लेटना है, ताकि प्लेसेंटा को कोई ख़ास नुकसान ना हो या जर्क ना लगे। अब जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आपको आराम करना है। अब डिलीवरी जो है आपकी, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेसेंटा प्रेविया आपका बिल्कुल आखिरी के 9वें महीने और आप डिलीवरी के लिए कुछ अर्सा वेट करें, क्योंकि इसका ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। इवन कि डॉक्टर्स के पास भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि आपको बेड रेस्ट करना है। अब आपको डिलीवरी तक वेट करना होगा, और अगर कुछ अरसे के बाद ये इसको रिपीट करवाया जा सकता है। डायग्नोसिस क्या है, किस तरह से पता चलेगा, कि आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। अल्ट्रासाउंड भी आपका जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि TVS अल्ट्रासाउंड है, वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है कि प्लेसेंटा किस ग्रेड में है, प्लेसेंटा प्रेविया। तो उसकी बेस पे डॉक्टर आपका फ़ैसला करेगी कि आपका अगर 36 वीक गुजर चुके हैं तो फिर आपकी सी सेक्शन कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। आपका 100% आपका सी सेक्शन ही होता है और होना चाहिए। अब कंप्लेंट्स क्या होती हैं, कैसे आपको पता चलेगा? हो सकता है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी महीने में 6वां 7वां महीना लगा है या 8वां महीना, तो आपको ब्लीडिंग हो और वो हैवी ब्लीडिंग हो, और ब्लीडिंग का जो कलर है वो ब्राइट रेड हो। अपने चैनल पर मैं मज़ीद बता चुकी हूँ आपको कि वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी या ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है, तो आप सर्च कर सकती हैं, देख सकती हैं कि अगर आपको दौरान हमल किसी भी महीने आपको अगर ब्लीडिंग महसूस होती है वजाइनल एरिया से, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, इसको एवेल्युएट करना है कि क्या रीज़न है इसका। तो अगर आपको ब्राइट रेड सुर्ख चमकदार रंग की ब्लीडिंग होती है वजाइना, तो ये चीज़ आपको फ़ौरन डॉक्टर को बतानी है, क्योंकि हो सकता है ये प्लेसेंटा प्रेविया हो। अब इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा होती है, हैवी होती है, लेकिन पेनलेस ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो पेन होना चाहिए, लेकिन ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो आप इसको कंसिडर ना करें कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। यूजुअली ख़ातून को पता नहीं होता कि उसको खून आ रहा है और उसको डॉक्टर के पास दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए उसको, लेकिन वो इस चीज़ को नॉर्मल ले रही होती है। ये मैं शहरों की बात नहीं करी, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो ये चैनल देख रही हैं, ये बातें सुन रही हैं, देहात में रहती होंगी, ऐसी जगह रहती होंगी जहाँ प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। मैं उनके लिए इतना एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको रुकना नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएगी। अगर आपका प्लेसेंटा प्रेविया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एहतियात ये करनी है कि आपको सीधा लेटे रहना है, कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना, सिंपल सा भी कोई वर्कआउट नहीं करना, अनटिल और अनलेस आपकी डिलीवरी ना हो जाए। अब आपकी डिलीवरी अगर 36 वीक गुजर चुके हैं तो फिर डॉक्टर आपका सी सेक्शन कर देगी। वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी जो बॉडी है उसका वेट नहीं करेगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वाटर ब्रेक हो या कोई ऐसा मसला हो, क्योंकि इस कंडीशन में भी अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है तब भी आपका सी सेक्शन ही होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश नहीं की जा सकती। तो प्लेसेंटा प्रेविया में आपको ये ख़ास एहतियातें करनी होती हैं। अगर आपके जहन में प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकती हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।